इंदौर के सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेज में एक तरफ कुछ सीनियर छात्रों पर रैगिंग और पैसों की वसूली के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीन का दावा है कि सख्ती के जवाब में उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं कुछ छात्र खुद को झूठे आरोपों में फंसाए जाने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल में आज हम जानेंगे कि क्या वाकई में कृषि कॉलेज के भीतर एक दबा हुआ रैगिंग सिस्टम सालों से फल फूल रहा था। इंदौर से देखिए खुशबू यादव की यह खास रिपोर्ट। मेरे हाथ में जो आप कागज देखेंगे, ये माननीय कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसाना जी ने जांच के आदेश कृषि सचिव को दिए थे इनके ही खिलाफ, क्योंकि इनकी नियुक्ति को लेकर भी बहुत शिकायतें गई हैं। कॉलेज के अंदर गुटबाजी का काम ये कर रहे हैं, अंदर राजनीति कराने का काम कर रहे हैं, बच्चों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, महिला प्रोफेसरों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। लिखित में शिकायत है, उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसको लेकर हम सभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हमने कैंडल मार्च निकाला। ये जो गलत कार्रवाई हो रही है और झूठा मामला है, उसमें इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। हम इनसे साक्ष्य मांग रहे हैं, ये साक्ष्य भी हमें नहीं दे पा रहे हैं। जो यूजीसी से हमारे पास शिकायत साक्ष्य सहित आई थी, समिति ने पाया, उसके तहत बच्चों पे कार्रवाई हुई है। मैम बहुत बार शिकायत करी है मैम, हमारे आवेदन बहुत सारे हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन पे बहुत आवेदन दिए। एक हमारा दोस्त था हर्ष पाटीदार, उसके ऊपर सीनियर ने यहाँ पे डीन केबिन के सामने, मैडम के सामने मारा था। तो फिर हमने सर को मैडम को शिकायत की थी, तो मैडम ने कुछ नहीं बोला। क्या आपके साथ भी रैगिंग हुई? जी, हम जैसे फर्स्ट ईयर में आए थे, हम लोगों ने लाइन भी लगवाई है, थर्ड बटन भी देखा है, सब कुछ होता है यहाँ और होता आया है। ये सिर्फ कहने की बात है कि नहीं होता है, नहीं होता है। आप जो कॉलेज है उससे जस्ट जो पीछे हमारा ग्राउंड है उसके आगे जाइए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ मैम, यहाँ रैगिंग होती है मैम। हम भी जब फर्स्ट ईयर में आए थे मैम, हमें भी ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए और मैम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, बरगद के पेड़ के उस पर जाने के लिए मैम मना किया जाता था कि वहाँ पे आप नहीं जा सकते, जाओगे तो फिर आपको मारा जाएगा। और कब कैंटीन में नहीं बैठ सकते हो, कैंटीन में चाय नहीं पी सकते हो। और मैम गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ये विश करने, आई कांटेक्ट नहीं करने के लिए मैम ये सब कहा जाता था। मैडम ये रैगिंग के पहला मुद्दा नहीं है, जब कार्रवाई ये पहली बार हुई है, लेकिन मुद्दा पहला नहीं है। जब से मैं यहाँ इंदौर कॉलेज में हूँ तब से देखने को आ रहा है। कोई भी कहीं भी रोक लेता है, आप उस गेट से नहीं आ सकते, आप आगे वाले गेट से नहीं आ सकते। और मेंटली भी मैम प्रेशर रहता है बहुत, और हम तो पढ़ने आए हैं। इंदौर शहर के कृषि महाविद्यालय में रैगिंग का मामला देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 15 दिन से कुछ छात्र धरने पे बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हमें रैगिंग के मामले में फंसाया जा रहा है, और उसी को लेकर हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं ताकि हमारे पे जो रैगिंग का आरोप लगा है उसे हटाया जाए। यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आप बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि जो वर्तमान कृषि महाविद्यालय इंदौर के अधिष्ठाता हैं, उनके ऊपर महिला प्रोफेसर ने, छात्राओं ने और छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला प्रोफेसर ने उनके खिलाफ में लिखित में शिकायत दी है, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे हाथ में जो आप कागज़ देखेंगे, ये माननीय कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसाना जी ने जाँच के आदेश कृषि सचिव को दिए थे इनके ही खिलाफ, क्योंकि इनकी नियुक्ति को लेकर भी बहुत शिकायतें गई हैं। इनकी जो नियुक्ति थी वो 42 पे पायदान पर ये थे। उसके बाद इनको नियमों को ताक पे रखकर डीन बनाया गया, और जब से ये डीन बने हैं तब से इंदौर कृषि महाविद्यालय के छात्रों के ऊपर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर गुटबाजी का काम ये कर रहे हैं, अंदर राजनीति कराने का काम कर रहे हैं, बच्चों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, महिला प्रोफेसरों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। लिखित में शिकायत है, उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसको लेकर हम सभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हमने कैंडल मार्च निकाला, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, और आज विश्वविद्यालय प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए हमने आज उपवास रखा है। सामूहिक उपवास आज हम कर रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग कर रहा हूं कि आपके कृषि मंत्री जी ने जो नोटशीट लिखी है उस पर जांच की जाए, और जो इंदौर कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता हैं उनको हटाया जाए। ये जो गलत कार्रवाई हो रही है, और डीन, हमारे जो डीन हैं डॉक्टर भरत सिंह, उनने क्या है कि हमारी रातों रात उनने उनकी डिसिप्लिन कमेटी, आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और एंटी रैगिंग कमेटी, जब उनकी नियुक्ति हुई तो उन्हें रातों रात बदल दी गई। और इसकी एक प्रोसीडिंग्स होती है, जैसे मान लो यूजीसी में कोई शिकायत हुई है तो यूजीसी यहाँ की जो एंटी रैगिंग कमेटी है उसको बताती है कि आप जाँच करो, और जो पुख्ता सबूत है उनको उन पर जाँच की जाए और व्यवस्था देखी जाए। अब इनने जांच नहीं करी है, और किसी और दूसरे की वीडियो क्लिप लगा के और फोटो वगैरह लगा के इन लोगों ने बिना प्रोसीडिंग के,
बिना सही से जांच किए हुए निर्णय ले लिया गया है और निर्णय में उन छात्रों को रखा गया है जो ज़्यादा एक्टिव थे यहाँ, जो हर मतलब स्पोर्ट्स, कल्चरल और सारे कॉलेज के प्रोग्राम अटेंड करते थे और देखते थे। उन लोगों को इनने ताक पर रखा है क्योंकि वो लोग वो हैं। आपको मैं बता दूं इस घटना को वहाँ से रिलेट किया जाए, सितंबर 2024 में, जब सितंबर 2024 में इनके खिलाफ यहाँ मतलब नारे लगे थे और इनके खिलाफ हमने विजिटर को ज्ञापन दिया था, तब से ये हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं और वो वीडियो को देख कर वीडियो में जो जो चेहरे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके ऊपर रैगिंग का मामला भी दर्ज है? रेगिंग का मामला उसी में मतलब ऐसा दर्ज करवाया गया है कि मतलब रेगिंग का मामले में रख के इनको यहाँ से हटा दिया जाए और निकाल दिया जाए। तो मतलब क्या झूठा मामला दर्ज? झूठा मामला है, उसमें इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। हम इनसे साक्ष्य मांग रहे हैं, ये साक्ष्य भी हमें नहीं दे पा रहे हैं। कब तक आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहोगे? जब तक कि ये डीन भरत सिंह को यहाँ से नहीं हटा दिया जाए, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले 15 दिनों से जो छात्र धरने पर बैठे हुए हैं कि हम पर गलत आरोप लगाया गया है, लेकिन अब इस रैगिंग के मामले में नए तथ्य सामने निकल कर आए हैं, जहां डीन से बात करने पर पता पड़ रहा है कि पहले से है यहां पर रैगिंग के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार कुछ सालों से यहां पर रैगिंग हो रही है, अभी तक किसी ने भी इस पर कार्रवाई नहीं की है और जब इस पर कार्रवाई की गई, इस मुद्दे को उठाया गया और इस पर सख्ती बरती गई, तो डीन के खिलाफ कई आरोप देखने के लिए मिले हैं। सुनिए डीन क्या कहते हैं। हमारे पास मैडम दिल्ली एंटी रैगिंग सेल से शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार, यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार हमारी एंटी रैगिंग सेल उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जो होती है वो हमारे यहाँ गठित है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और माननीय कलेक्टर महोदय के तरफ से उनके प्रतिनिधि हैं, पुलिस कमिश्नर महोदय के तरफ से उनके प्रतिनिधि हैं और हमारे इसमें बच्चे शामिल हैं, पालक शामिल हैं। सभी लोगों की समिति के समक्ष जो यूजीसी से हमारे पास शिकायत साक्ष्य सहित आई थी, उस पर बैठक हुई। लगातार 2 दिन की बैठक चली। उस बैठक के दौरान साक्ष्य और सबूतों के आधार पर बच्चों को बुला करके जो हमने समिति ने पाया, उसके तहत बच्चों पर कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई को विधि सम्मत और न्याय सर्गिक सिद्धांतों के तहत ही हमारे द्वारा हुआ है, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है। सर, बच्चों का आरोप है कि जो है हमारे पे गलत कार्रवाई की गई है, हम रैगिंग नहीं कर रहे थे। अब इसमें देखा जा रहा है, दूसरी चीज़ ये कि इसमें देखा जा रहा है कि दूसरे जो संगठन छात्र हैं वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। जी मैडम, इसमें हमारा कहना ये है कि 21 तारीख को जो हमारी बच्चे आए थे डिमांड ले करके, उस 21 तारीख को तिलक नगर थाना के इंचार्ज महोदय को मैंने बुलाया था। वो आए थे, बच्चों के सामने हमने बात किया और उनसे ज्ञापन लिया। उनकी मांगों को पुनर्विचार करने के लिए हमने विश्वविद्यालय को भेज दिया। बच्चे हमारे मांग गए, लेकिन इसमें कुछ बाहरी असामाजिक तत्व हैं जिसमें एंटी रैगिंग सेल को शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें राधे जाट का नाम है। राधे जाट अलग अलग तरीके की अनैतिक गतिविधियां इस महाविद्यालय में पूर्व से ही संचालित करते रहे हैं, जिनके खिलाफ अनेकों प्रकार की शिकायतें मिली हैं। थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। कई लड़कों का सर भी फट गया था, उसमें काफ़ी कुछ कवायद हुई थी। अब वो अलग अलग लोगों से अपनी अलग अलग स्वार्थ पूर्ति करते रहते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में ये माननीय कुलपति जी का कहना है कि हमारा कृषि महाविद्यालय इंदौर, चूँकि इंदौर में है, इंदौर हर मामले में नंबर 1 है, तो हमारा कृषि महाविद्यालय इंदौर होना चाहिए। अनैतिक गतिविधियां संचालित न होके एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित करे, उसके तहत हम इसको पारदर्शी और अनुशासन के तहत जो हमारे विश्वविद्यालय के नियम है उसके तहत हमने कार्रवाई करी है। जिसमें जो बच्चे शामिल हैं उसमें से 6-7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की गतिविधियों में शामिल रहे। वो कुछ हमारे स्टाफ के साथ में गाली गलौज भी किए और रैगिंग जैसा अंजाम जैसे पूर्व में देते रहे हैं, लगातार इस बार भी रिपीट किए। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अनेक प्रकार के गलत, निराधार और असत्य आरोप लगा करके उससे वो बचना चाहते हैं। सर, आप जो रैगिंग में जो बच्चे बैठे हैं उनके अलावा जो दूसरे छात्र हैं आपके कॉलेज में, जो उनका कहना है कि कॉलेज में कोई इवेंट नहीं होता है और जो सीनियर है वो इवेंट के नाम पर उनसे पैसा लेते हैं और कई लाखों रुपए का ये इवेंट कराया जाता है और उनसे पैसा मांगा जाता है। मैडम, अभी जब से मैंने अक्टूबर में कृषि महाविद्यालय को ज्वाइन किया है, तब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 4-5 प्रोग्राम करा दिए हैं। इसके पहले जो ये गतिविधियां संचालित होती थी उसको रोक लगा करके, बच्चों से शिकायत हमको मिली इस टाइप की, हमने रोक लगाया। माननीय कुलपति महोदय जी से हमने बात किया तो सर का कहना ये है
कि आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियां नई शिक्षा पॉलिसी के तहत जो लागू है इसमें करते रहो। हमने दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें माननीय कमिश्नर महोदय लॉ एंड ऑर्डर को बुलवाया था। हमारी जो एडीएम मैडम थी यहाँ पे सपना लोवंसी मैडम थी, उनको भी मैंने बुलाया। हमारे कृषि महाविद्यालय इंदौर के प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं जो अमेरिका में और कनाडा में अपना नाम परचम, इस देश का परचम लहराए हुए हैं, सभी प्रकार के पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, उनको भी मैंने बुलाया था। इसी छात्र के एलुमनाई हैं घनश्याम धरगर जी, उनको भी बुला। इस प्रकार की विभिन्न हस्तियों को बुला करके हमने वो कार्यक्रम किया। प्लस गुजरात से, अहमदाबाद से हमने। लेकिन जो बच्चों का कहना है ये कि कॉलेज का इवेंट नहीं होता है, वो अलग से इवेंट के नाम पर हमसे पैसा लेते हैं। मैडम, इस तरीके का इवेंट मेरे भी जानकारी में आया था तो मैंने विश्वविद्यालय को शेयर किया। इस तरीके के अवैध और अनैतिक इवेंट के ऊपर हमने तत्काल रोक लगा दिया है। उस रोक लगाने के पीछे ही ये सारे लोग इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं और हमारे ऊपर झूठे निराधार आरोप लगा रहे हैं ताकि उनको वो करने को फिर दोबारा मिले। जो जांच कमेटी बैठी थी उसकी जांच आ गई है या फिर कब तक आएगी? मैडम, हमने जो ये लोग किए हैं सारी रिपोर्ट्स हमने यूजीसी को जो शिकायत हुई थी वो, प्लस हमारी कमेटी ने जो अनुशंसा करी थी, सारी रिपोर्ट्स हमने उन समिति को दे दिया है। कब तक इसकी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी? अब मैडम उनके पास में गया है, चूंकि माननीय कलेक्टर महोदय ने बनाया था समिति, तो मैंने उनको सारे साक्ष्य सहित उपलब्ध हमने करा दिए हैं। छात्रों से जब बात की गई तो छात्रों का कहना है कि हमसे रैगिंग की जाती है, कई प्रकार से हमसे पैसे भी मांगे जाते हैं, हज़ार रुपए करके 1-1 लाख की डिमांड की जाती है। हमसे कहा जाता है कि आप इस गेट से नहीं आ सकते हो, नज़रें नीचे करके बात कीजिए, कैंटीन में नहीं जा सकते हो, चाय नहीं पी सकते हो। तमाम प्रकार की रैगिंग की जो बातें हैं स्टूडेंट ने कही हैं। कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि हमारे साथ में दुर्व्यवहार भी होता है और उसके बाद में हमारा नाम ज़बरदस्ती इस रैगिंग के मामले में फंसाया जाता है, जबकि हमने किसी प्रकार की रैगिंग नहीं की है। मैम, हाँ, जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे ना तो हमको आवा के नाम की मीटिंग इकट्ठी करते थे। सीनियर लोग बोलते थे हमको कि एक प्रोग्राम होता है, हमको ने इसमें आओ, मीटिंग बुलाते थे। उसके जरिए हमको कैंटीन के पीछे ले जाते थे। उसके बाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम पे हमको ले जाते थे पीछे, तो वहाँ पे भी बोलते थे आंखें नीची करो और थर्ड बटन लगाओ और ये सीनियरों को बेस करना है। फिर उसके बाद में ऐसे बोलते थे कि अपन को ये प्रोग्राम करना है तो सभी को 500 रुपये इकट्ठा करना है। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, जब बोला था तो हम सब ने इकट्ठे करके भी दिए थे। और उसके बाद में ये जो हो जाता है प्रोग्राम, फिर उसके बाद में जो बच्चे रहते हैं फर्स्ट ईयर के हॉस्टल चले जाते हैं, ऐसे उनको तोड़ देते हैं और फिर रैगिंग का समर्थन करते हैं। और क्या वो आपने शिकायत नहीं करी इस चीज़ की? मैम, बहुत बार शिकायत करी है मैम। हमारे मतलब आवेदन बहुत सारे हैं तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पे, बहुत आवेदन दिए। आप पुलिस के पास नहीं गए कभी? मैम, कई केस में गए, जैसे मान लो कॉलेज का, हमने कॉलेज में लेवल पर शिकायत करी तो कई बार यहाँ से निर्णय नहीं लिया। एक हमारा दोस्त था अर्श पाटीदार, उसके ऊपर सीनियरों ने यहाँ पे डीन केबिन के सामने, मैडम के सामने मारा था। तो फिर हमने सर को मैडम को शिकायत की थी तो मैडम ने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद वो बच्चे हमको बाहर डंडा लेके खड़े थे मारने के लिए, तो फिर हमने सोचा कि अब तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो फिर हम बाहर थाने गए थे, रात में ही 7-8 बजे के बाद हम थाने गए थे, फिर शिकायत करी थी। उसके नाम पे NCR भी है, उसमें अजय मीणा और मोहित पटेल 5-6 सीनियर के नाम भी हैं। मतलब लगातार रैगिंग हो रही है मैम। वो कॉलेज में अभी पहली बार कार्रवाई हुई है, तब ये सर पे झूठे आरोप लगा के और ये आंदोलन करके सर के दबाया जा रहा है ताकि ये रैगिंग के जो है ना कि दब जाएं हर बार की तरह। हाँ मैम, यहाँ रैगिंग होती है मैम। हम भी जब फर्स्ट ईयर में आए थे मैम, हमें भी ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए और मैम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, बरगद के पेड़ के उस पर जाने के लिए मैम मना किया जाता था कि वहाँ पे आप नहीं जा सकते, जाओगे तो फिर आपको मारा जाएगा। और कब कैंटीन में नहीं बैठ सकते हो, कैंटीन में चाय नहीं पी सकते हो। और मैम गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ये विश करने, आई कांटेक्ट नहीं करने के लिए मैम ये सब कहा जाता था। पैसे भी मांगे जाते थे? मैम आवा यहाँ पे कार्यक्रम के लिए राधे जाट आए थे तो उनके लिए बच्चों ने मीटिंग करी थी। यहाँ पे सब सीनियर वीनियर सारी बैच थी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कुछ छात्र थे। तो मैम उन्होंने बोला था कि ये कार्यक्रम होता है, इसमें 16 लाख 20 लाख रुपए लगते हैं, तो सबको इसमें फ़ंड इकट्ठा करना पड़ेगा। जिसमें से मैम हमको दिया गया था कि फर्स्ट ईयर वाले भी पैसे इकट्ठा करेंगे, पर पर्सन आप 1000 भी दोगे तो बोले 90 की बैच है, बोले 90,000 हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग थोड़ा ऊपर नीचे करके 1 लाख रुपये आपको जमा करना रहेगा। आपका नाम भी इस रैगिंग में शामिल है? जी मैम, हमारा नाम भी शामिल है, पर मैम शुरू से मैम एंटी रैगिंग में है मैम। हम किसी को रैगिंग ली नहीं मैम आज तक, और हम मतलब जो भी छात्र हैं मैम सबको बराबर का समझते हैं। तो मैम हमारा नाम अवैध तरीके से दिया है मैम इसमें। रिव्यू के लिए आपने दिया है कलेक्टर ने? जी मैम, रिव्यू के लिए दिया है। मैडम, ये रैगिंग के पहला मुद्दा नहीं है। जब कार्रवाई ये पहली बार हुई है लेकिन मुद्दा पहला नहीं है। 4 सालों से कई बार यहाँ पे रैगिंग जब से मैं यहाँ इंदौर कॉलेज में हूँ तब से देखने को आ रहा है।
हमने कई सारी शिकायतें दी हैं तिलक नगर थाने में, उसकी प्रतिलिपियां भी हमने दी थी एक बार। उसके बाद डीन साहब को हमने कई बार शिकायत की, लेकिन उसका परिणाम कभी भी सकारात्मक नहीं आया, पक्ष में नहीं आया जिनके साथ रैगिंग हुई। अब जब रैगिंग की शिकायत पे ये कार्रवाई हुई है तो कुछ जो छात्र हैं जो हमेशा से ये करते आए हैं और उनको बाहरी दलों का जो संरक्षण मिल रहा है, तो उस संरक्षण की वजह से जो बचते आए हैं, अब जब कार्रवाई हो गई है तो वो लोग इस कार्रवाई को दबाना चाह रहे हैं। किन किन लोगों के नाम इसमें आए हैं और क्या आपके साथ में भी रैगिंग हुई है? मैडम, हमारी जब फर्स्ट ईयर में हम थे उस समय हमको बुलाया जाता था, ड्रेस कोड फॉलो करने का बोला जाता था, आंखें नीची करो, सीनियर से आप एक कायदे में रह के बात करोगे, और उसके बाद ये कैंटीन के पीछे ले जाना, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स घुमाने के नाम पे वहाँ पे ले जाके लाइन लगा देना बच्चों की, खड़े करके नीची मुंडी करो। एक बार मैडम हमने रक्तदान के लिए टी शर्ट छपवाई थी बच्चों के लिए, तो उस मुद्दे को इन्होंने बनाया कि तुमने ऐसा क्यों करा, और उसके लिए हमारी लाइन लगवा दी थी इन्होंने हॉस्टल के पास में। आपका भी नाम है रैगिंग में? मैडम, रैगिंग में मेरा द्वेषपूर्ण तरीके से, और मेरे साथी जो सहपाठी है उसका लक्ष्मण सिंह तोमर, और एक जूनियर छात्र है मैडम उस अंकित सोलंकी करके, उसका मैम द्वेषपूर्ण तरीके से नाम दिया गया है, किसी छात्र द्वारा ज़बरदस्ती एक दबाव में दिलवाया गया है मैडम नाम। अभी जो फिर आप लोगों ने क्या करा है? मैडम, हम सही हैं तो हमें किसी प्रकार का भय है नहीं। हम इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन के लिए हमने रिव्यू के लिए इसके लिए दिया है। आपके कॉलेज में उठा है जी मैम। क्या वाकई में रैगिंग होती है आपके हाँ मैम, कॉलेज? होती है, मेरे साथ भी हुई है। अच्छा, किस तरीके की रैगिंग की जाती है यहाँ पर? रैगिंग इन द सेंस मैम कि कोई भी कहीं भी रोक लेता है, आप उस गेट से नहीं आ सकते, आप आगे वाले गेट से नहीं आ सकते, और मेंटली भी मैम प्रेशर रहता है बहुत, और हम तो पढ़ने आए हैं। तो आपने इसकी शिकायत की है कहीं? मैम, शिकायत वैसे ऑफिशियली नहीं करी है, पर डीन साहब को करी थी, अपने पुराने जो डीन थे ना उनको करी थी, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या आपसे किसी प्रकार के कोई पैसे मांगते हैं या फिर? पैसे मैम मीटिंग में एक बार बोला गया था 1000 का, पर वो मतलब ऐसे ही बोला गया था, उसका कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास, मैं सबूत हूँ बस। अच्छा, और बाकी जो भी रैगिंग का मामला है, क्या है कि वो सही है या गलत है? बाकी रैगिंग तो मैम जो डीन साहब ने कार्रवाई करवाई है या विश्वविद्यालय ने करी है वो सही है मैम। मैं भी उस एंटी रैगिंग कमेटी का मेंबर हूँ, मेरे सामने सब हुआ है मैम। अच्छा, यहाँ पर लगातार रैगिंग होती है तो पुलिस में कोई कंप्लेंट या फिर आप लोगों ने अभी तक क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है? मैम, जैसे कि हमारे 4th ईयर वाले सर हैं, इन्होंने करवाई थी, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जो नए डीन आए हैं उन्होंने एक्शन लिया है, तो उनको वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, मतलब धरना दे रहे हैं कि डीन सर को हटाओ। अच्छा, आप इससे संतुष्ट हो या नहीं हो? फैसले से संतुष्ट है मैम, जो गलत करेगा उसको कार्रवाई तो होनी चाहिए। अच्छा, इन जो ये धरने पे बैठे इन्होंने वाकई में रैगिंग करी है? करी है मैम, करी है। अच्छा, आप कितने सालों से इस कॉलेज में? मैं 3rd सेम में हूँ, 2nd ईयर 3rd सेम। कुछ छात्रों से हमने बात करी तो उनका कहना है कि पहले भी इस कॉलेज में रैगिंग हो चुकी है, रैगिंग के चलते उन्हें चोट लगी है, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉलेज ने अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार रैगिंग के मामले इस कॉलेज में देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन अब सामने तब आए हैं जब इस पर कार्रवाई की गई है सख्ती से। यहाँ पे सर मैं फर्स्ट ईयर से जब आया था, जब से लगा कि अभी 4th ईयर में मैं हूँ, तो तब से मैं देख रहा हूँ रैगिंग तो तुरंत अभी तक चलती आ रही है। ये सिर्फ कहने की बात है कि नहीं होता है, नहीं होता है। आप जो कॉलेज है उससे जस्ट जो पीछे हमारा ग्राउंड है उसके आगे जाइए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। क्या आपके साथ भी रैगिंग हुई है? जी, हम जैसे फर्स्ट ईयर में आए थे हम लोगों ने लाइन भी लगवाई है, 3rd बटन भी देखा है, सब कुछ होता है यहाँ और होता आया है। तो हाँ, मेरे साथ एक हादसा भी हुआ था यहाँ पे, जब मैं 2nd ईयर में अपनी एग्ज़ाम्स दे के जस्ट नीचे आया था एग्ज़ाम हॉल से, जो सबसे ऊपर है, तो यहाँ सीढ़ियों पे ही कुछ सीनियर्स ने मुझे ऐसे रोका था, ऐसे टल्ला मारा, फिर मैं नीचे तक गिर गया। यहाँ पे हमारा झड़प भी हुई थी, 10-12 सीनियर्स होंगे और 2-4 लोग हम थे, तो मुझे नोचा भी था और मैंने फिर केस फाइल भी किया था यहीं पे पुलिस थाने पे। फिर उसके बाद में कुछ कार्रवाई हुई उन लोगों पर? जी कुछ नहीं, बस एक कमेटी बैठी थी कि तब के यहाँ पे के अनुशासन कमेटी बैठी है, 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है। लास्ट में फिर मुझे कहा गया कि आपको अगर ठीक लगे तो ठीक है, वरना केस वापस ले लीजिए। अच्छा, दबाव बनाया था? जी, दबाव का ऐसा कुछ था नहीं, बस हाँ मेरे परिजनों को यहाँ से जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ तो बहुत से एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है पीएटी कॉलेज में जो होते हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई लिंक ढूंढ के मुझे फ़ोन ज़रूर लगवाया गया था कि अरे ले ले यार, कुछ नहीं होता, ये सब तो ऐसे ही होता रहता है, चलता रहता है, सीनियर जूनियर तो होता रहता है।
तो ये ज़रूर हुआ था। अभी जो हो रहा है वो सही है या नहीं है? अभी सही जो तो कार्रवाई हुई है, जो सख्ती बरती है इन पर रैगिंग, वही एक सही चीज़ अभी तक मैंने देखी है कि इस बार कुछ अच्छा हुआ है, कुछ लोगों को मतलब ट्रांसफ़र दिया है या 1 साल का उनको ईयर बैक किया है, तो वही एक सही चीज़ है। एटलीस्ट उनको समझ आ रहा है कि अब कुछ अब ऐसा नहीं चलेगा, इसीलिए वो बैठ गए हैं कि हमारी दाल अब गल नहीं रही है। कृषि कॉलेज में जो रैगिंग का मामला देखने के लिए मिल रहा है पिछले लगभग 15 दिनों से, उसको लेकर हमने आपको बताया कि जो लोग धरने पर बैठे हैं उनका क्या कहना है, कॉलेज की जो डीन है उनका क्या कहना है, जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या कहना है। सभी ने कहा कि हमारे साथ रैगिंग होती है। जो धरने पे बैठे हैं उन्होंने कहा कि हमें झूठे मामले में फंसाया गया है। डीन ने कहा कि स्टूडेंट जो यहाँ पर सीनियर रैगिंग करते हैं उनके साथ में कुछ ऐसे संगठन भी मौजूद है, बाहरी संगठन भी मौजूद है जो उन्हें समर्थन देते हैं। कुछ राजनीतिक संगठन हैं जो उन्हें हमेशा समर्थन देते हैं और जिसकी वजह से कॉलेज का जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और उस बिगड़े हुए माहौल को सही करने के लिए इन पर सख्ती की गई है और सख्ती करने पर अब यह प्रदर्शन के रूप में बैठे हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम चीज़ों से हमने आपको अवगत कराया है। जो रिपोर्ट है, जांच कमेटी बैठ चुकी है, जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। अब रिपोर्ट आने पर पता पड़ेगा कि आखिर जो रैगिंग का मामला है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, या फिर जो कार्रवाई हुई है वो वाकई में सही है या गलत कार्रवाई हुई है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।